लाहौर के बिजिंग अंडरपास में एक शहरी को कुट लगाते, मारते, पीटते एक डाले वाले जो हैं आपको नजर आए। ये डाले थे किसके साथ चल रहे? ये बंदा कौन था? ये कौन सा ताकतवर था? एक चीज बहुत क्लियरली कह दी गई, वो फॉरेन डिग्नेटरीज थे। भाई कौन फॉरेन डिग्नेटरीज थे बताओ तो सही। मैं बताता हूं आपको। ये मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए साहब के मेहमान थे, जाती मेहमान थे। ये तमाम गुंडे जो साथ रखे हुए थे ये मकामी लोकल एक कंपनी के गार्ड्स थे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये गुज़श्ता रोज आपने देखा कि लाहौर के बिजिंग अंडरपास में एक शहरी को कुट लगाते, मारते, पीटते एक डाले वाले जो हैं आपको नजर आए, और उसमें एक दो डाले थे, कोई एक दो गाड़ियां और थी। सब लोगों ने इसके बहुत सारे फैक्ट्स रखे, लेकिन एक मोटी खबर जो है वो सब गुप्त कर गए हैं, खा गए हैं, पी गए हैं, निगल गए हैं। ये डाले थे किसके साथ चल रहे? ये बंदा कौन था? ये कौन सा ताकतवर था? एक चीज बहुत क्लियरली कह दी गई, वो फॉरेन डिग्नेटरीज थे। भाई कौन फॉरेन डिग्नेटरीज थे बताओ तो सही। मैं बताता हूं आपको। ये कौन लोग थे, किसके मेहमान थे? ये कोई स्टेट गेस्ट नहीं थे, पहली तो बात ये समझ लें। ये एक इंडिविजुअल के गेस्ट थे जो कि आपका एमपीए है। भाई ये मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए साहब के मेहमान थे, जाती मेहमान थे, स्टेट गेस्ट नहीं थे, और इनको बकायदा डॉक्यूमेंटेड पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी मेजबान की रिक्वेस्ट पर। लेकिन जब यह वाकया हुआ है तो पुलिस सिक्योरिटी का पे और सीन भी नजर नहीं आया, था ही नहीं। ये तमाम गुंडे जो साथ रखे हुए थे ये मकामी लोकल एक कंपनी के गार्ड्स थे। और मसला क्या है कि वही मजलूम आदमी, गरीब आदमी जो 20-25 हजार रुपया तनख्वाह ले रहा होता है, 40 हजार तनख्वाह ले रहा होता है, मेरे जैसा, जिस वक्त उसके हाथ में असला आ जाता है तो वो समझता है कि मैं फिरौने सानी हूं, और फिर बड़ी गाड़ी में बैठ गया, सांप भी बड़ा है, तो फिर भाई काम आपको आपसे बाहर है। हुआ कुछ ऐसे जी कि बिजिंग अंडरपास में, जो कि लाहौर का एक तवील तरीन और इंपॉर्टेंट अंडरपास है, वहां पर रोड रेज रिपोर्ट की जा रही है। अब ये रोड रेज ऐसी नहीं है, रोड रेज कोई मुकाबला नहीं गाड़ियों में चल पड़ा कि एक गाड़ी आ रही है दूसरे ने रेस लगाई थी। ये बदबख्ती की बातें हैं। मसला क्या भाई कि जब डाले एंटर होते हैं, प्रोटोकॉल एंटर होता है, तो वो सड़क पर लोगों को धकेलते हैं साइडों पर, बकायदा गाड़ियों से पुश करते हैं, गाड़ियां करीब लाते हैं, गाड़ियों से दूसरी गाड़ियों को धकेलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि हम इस रोड डिसिप्लिन की ऐसी तैसी करके बता रहे हैं कि जनाब हम बड़ी गाड़ी में बड़े साहब के बड़े नौकर हैं। हुआ कुछ हुए जी कि ये इमैनुअल अथर जूलियस साहब हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं। इमैनुअल अथर जूलियस ने एक दरखास्त दी थी 3 मार्च 2025 को, एक मरासला लिखा था आईजी पंजाब को, जिस मरासले में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे कुछ फॉरेनर गेस्ट्स आ रहे हैं, माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है, तो मुझे उनके लिए सिक्योरिटी दरकार है। और पुलिस का मौकफ यह है कि पुलिस की जानिब से उनको मुनासिब सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। लेकिन इमैनुअल अथर जूलियस जो हैं, उन्होंने इस सिक्योरिटी को मुनासिब और मुकम्मल ना समझते हुए निजी कंपनी से 6 गार्ड हायर किए और 2 डाले जो हैं वो किराए पर लिए। आपको पता नहीं जो डाला छोड़ के भागे थे, ये क्यों छोड़ के भागे थे? डाला गर्दा होता तो भाई मर जाते, छोड़ के ना जाते। ये डाला किराए का था और ये वहां छोड़कर भाग गए थे। अब जब ये डाला छोड़कर भाग गए तो फिर उसको चेक किया कि ये सारी कहानी क्या है, तो पता चला कि जी ये इमैनुअल अथर जूलियस के गार्ड्स थे। और इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक, मेरी जाती इत्तलात के मुताबिक ये बात भी मशकूक है कि उस लम्हे कोई फॉरेन डिग्नेटरी या इमैनुअल अथर जूलियस का कोई मेहमान इंपॉर्टेंट उस डालों में मौजूद था भी या नहीं था, क्योंकि एक डाला तो यहां छोड़ गए, दूसरे डाले में सारे गार्ड थे। जो गाड़ी आगे गई है उस गाड़ी के साथ तो रोड रेज हुई नहीं है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस ने बाकायदा सिक्योरिटी फराहम की हुई थी इमैनुअल अथर जूलियस के मेहमानों को, और पुलिस की पे भी वहां नजर नहीं आई। अगर पुलिस की पे भी वहां होती तो फिर यह गार्ड नहीं पुलिस रिपोर्ट हो रही होती, वीडियोस में पुलिस की कोई गाड़ी नजर आ रही होती, या फिर
कंट्रावर्सी की सूरत में किसी डाले से कोई पुलिस यूनिफॉर्म में शख्स निकलता हुआ नजर आ रहा होता। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये सिर्फ इमैनुअल अतर जूलियस को कवर दिया गया। असूली तौर पर होना तो यह चाहिए था कि वो शख्स जिसने जो इस रोड रेज की कॉज बना है, मुबैना रोड रेज, जो सड़कों पर इस डाला कल्चर का प्रमोटी बना है, जो शख्स सड़कों को न जाने किस अंदाज में देख रहा था और वहां पर चलने वालों को कीड़े मकोड़े समझ रहा है, हथकड़ी उसको भी लगनी चाहिए थी, लेकिन हथकड़ी लगी सिर्फ गार्ड्स को। ये एक पुरानी रविश, एक पुराना तरीका है कि चीजों को अंडर द कारपेट कर दिया जाता है। अब ये इमरान नामी शहरी जिसकी गाड़ी पर गोली चली, जिसको मुबैना तौर पर मारने की कोशिश की गई, जिसको गन पॉइंट पर लिया गया, जिस पर बकायदा चलती सड़क पर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो डटा रहा। अब एक तस्वुर देने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के जरिए और मुख्तलिफ सहाफियों को इस्तेमाल करके पुलिस की जानिब से। मुझे वैसे शर्म आती है कई दफा कि जी वो उसने सोचा होगा कि ये जी हमारे टैक्स के पैसों के डाले हैं, जी उसने सोचा होगा कि ये वो, इसके अंदर फिर उसने गाड़ी घुसाने की कोशिश की होगी तो रोड रेज क्रिएट हो गई। हेल विद दैट यार, शेम ऑन यू। सोचा होगा, किया होगा की बुनियाद पर आपने कहानी कर दी है। भाई मोटी मोटी कहानी है कि डाले आए, उनके आगे उड़न तश्तरी थी, उस उड़न तश्तरी को प्रोटोकॉल दे रहे थे और दाएं बाएं चलने वाले लोगों को ये कमी कमीन समझ रहे थे। बस इतनी सी मोटी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो एक शख्स जो है उसने सोचा कि मैं कमी कमीन नहीं हूं, इन्होंने उसको कुट लगा दी, इन्होंने उसको गाड़ी पर गोली चला दी। दिस इज व्हाट ऑल हैपेंड। आपने, वो अपने असले छोड़कर भाग रहे हैं, वो अपनी गाड़ी छोड़कर भाग रहे हैं, आपको बैक ट्रैक करके जहां जहां ये डाले गए उन तमाम जगहों पर रेड करने पड़े हैं। आपको भी नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन आप लोग तो क्लेम ये कर रहे हैं कि 3 मार्च को आपको बकायदा मरासला आया था और आपने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती और वो डिग्नेटरीज इस काफले में होते तो आपकी सिक्योरिटी कहां पर थी? पुलिस ने तो बाद में इन्वेस्टिगेट करके ढूंढ के डाले निकाले किसके। इब्तदाई तौर पर तो आपका एक बंदा नहीं उसमें नजर आया, कोई पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल नहीं नजर आया। फॉर गॉड सेक, रश्तों की चाकरी बहुत कर ली यार। खुदा के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करें। किसी मामले में तो आप एहतियात कर लें। आपका ही कोई बच्चा प्राइवेट गाड़ी पर सफर कर रहा हो और उसका डालों वालों से मुकाबला हो जाए, उन लोगों से मुकाबला हो जाए। अच्छा, मजे की बात यह कि 2 डाले तो किराए के हैं, आपके पास पैसा है यार, आप 10 डाले साथ लगा लेंगे, आपको पूछने वाले कोई नहीं। आपके बच्चे को कोई चुपेड़े करा दे सड़क पे इस बात पे कि तुमने रोड रेज किया, फिर भी कहेंगे रोड रेज हो गई है। भाई सड़क पर ट्रैफिक चल रही होती है, कोई शख्स बादशाह सलामत को रास्ता देने में कोताही कर सकता है। हर शख्स का टेम्परामेंट एक नहीं होता, कोई खता खा सकता है, कोई गाड़ी को रास्ता देने में ताखीर कर सकता है, कोई रास्ता देने में कहीं कोई स्क्रैच आ गया, कोई खराश आ गई। भाई चलने वाली चीजें ये सड़कों पर लगनी है। अगर सड़क पर गाड़ी लगनी नहीं है तो उसने सड़क पर आना कैसे है? और फिर एक तस्वुर दिया जा रहा है कि वो उसने सोचा होगा कि डाले मेरे टैक्स के पैसों से। भाई फ्लैशर्स ऊपर लगाए हुए हैं, मुसल्ला लोग हैं, डिस्प्ले ऑफ वेपन कर रहे हैं, अब निकल कर लोगों को गन पॉइंट पर ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियों पर गोलियां चला रहे हैं, लोगों को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। यू पीपल आर डिफेंडिंग देम यार। क्यों नहीं भाई अरेस्ट किया गया उस साहब को जो कॉन्वॉय को लीड कर रहा था या जिसने ये गाड़ियां हायर की थी, जो गार्ड्स का कस्टोडियन था? क्यों नहीं उसको हैंडकफ किया गया? आप कर ही नहीं सकते भाई। जब कर नहीं सकते तो फिर ये इधर उधर की कहानियां सुनानी छोड़े, सीधी बात करें कि भाई हमसे उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, हमने उन्हें सिक्योरिटी दी, लेकिन उन्होंने हमारी सिक्योरिटी को किसी खाते में नहीं लिखा। उन्होंने अपने गार्ड साथ रखे, अपने गार्ड्स लेकर सड़क पर निकले, सड़क पर आकर उन्होंने लोगों को कुट लगाई, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। सादा बात करें। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने सिक्योरिटी दी थी, भाई एक पुलिस का सिक्योरिटी पर्सनल दिखा दे कहां पे। और अगर सिक्योरिटी घर पे लगी हुई है तो भाई आपके मेहमानों को सबसे ज्यादा हिफाजत की जरूरत तो सड़क पे है।
तो सड़क पर आपका पुलिस का सिक्योरिटी पर्सनल साथ नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पुलिस के सिक्योरिटी पर्सनल को ये लोग टिश्यू पेपर समझते हैं यार। लेकिन भाई आपका मौकफ है, जो दिल करे आप बनाई रखें। आम आदमी का काम है कि वो 100 तक उसकी लितर की काउंटिंग शुरू हुई है, जब 90-95 पर पहुंचते हैं तो आप गिनती भूल जाते हैं, दोबारा वापस चले जाते हैं सिफर पे। सिफर से वो दोबारा खाना शुरू कर देता है। लेट इट बी यार, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। उस वक्त तक कुछ ना कीजिएगा जब तक ये डाला कल्चर आपके किसी फैमिली मेंबर को सड़क के ऊपर कोई चित्रौल ना करते। ऐसे ही चलने दें। लोग मुसल्ला होकर बंदूकें बाहर निकालकर, पिछले बंदे का साह सुखिया होता है कि यार यदि गलती ना भी गोली चल गई, मैं गोली बंदूक से मुंह पे बैठा है। फॉर गॉड सेक इस चीज को समझने की कोशिश करें।